ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। हम लोग स्वप्न वासव दत्तम जो कि भास की रचना है वो पढ़ रहे थे। महाकवि भास रचित यह है नाटक बहुत ही प्रसिद्ध है और 6 भागों में बटा हुआ है। 5 अंक इसके हम पूरे कर चुके थे और इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसका 6वां अंक प्रारंभ किया था। जब भी हम कोई नया अंक प्रारंभ करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें एक विष्कंभक अधिकांशतः दिया हुआ होता है जो कि हमें बताता है कि पहले वाले अंक की घटना में क्या हुआ था और आगे आने वाली जो अंक है उसकी घटना में क्या होने जा रहा है। या यूँ मान लीजिए कि दोनों को एक तरह से जोड़ा जाता है, एक सेतु का काम वो करता है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने विष्कंभक देखा था और उसमें हमने ये देखा था कि राजा उदयन जिन्हें अपनी घोषवती वीणा कहीं से बजती हुई सुनाई दी थी, उसे देखकर उसे प्राप्त कर कर वो वासवदत्ता के विरह से पुनः दुखी हो गए हैं और उस दुखी अवस्था में कांचुकीय ने आकर के प्रतिहारी से कहा है कि उन्हें जाकर के बताएं कि कोई उनसे मिलने के लिए आया हुआ है। और प्रतिहारी ने जब उन्हें मना किया कि उनकी ऐसी अवस्था है, अभी मैं नहीं बता सकती, तो उन्होंने कहा था कि किस कारण से, और वासवदत्ता की स्मृति के विषय में जब उन्होंने बताया तो उन्होंने कहा कि यह भी उसी से संबंधित है, इसलिए तुम जाओ और उनको जा कर के बता कर के आओ। उसी समय राजा महल से उतर रहे थे। आपको ध्यान होगा कौन सा महल था वो, सूर्यामुख प्रासाद, आपको ध्यान रखना है, पिछले वाले वीडियो में आपने पढ़ा था उसे। तो वहाँ से वो उतर रहे हैं और सामने प्रतिहारी हैं, कांचुकीय हैं, तो बढ़ते हैं हम इससे आगे के भाग की ओर। ततः प्रविशति राजा विदूषकश्च, इसके बाद में प्रवेश होता है। क्योंकि ये नाटक है तो हर बात वैसे ही लिखी हुई है जैसे कि उसको मंच पर दिखाया जाएगा। तो उसके बाद मंच पर प्रवेश होता है राजा का और विदूषक का। विदूषक जो राजा का मित्र है, दोनों का प्रवेश होता है। राजा श्रुति सुख निनदे कथम नु देव्यः स्तन युगले जगन स्थले च सुप्ता विहग गण रजो विकीर्ण दंडा प्रतिभयमध्योषितास्य अरण्यवासम। राजा उस वीणा से कह रहे हैं, उसको संबोधित करते हुए कह रहे हैं, श्रुति सुख निनदे। श्रुति कानों में सुखपूर्वक नाद करने वाली, ध्वनि करने वाली, हे वीणा जो तुम कानों में सुखपूर्वक ध्वनि करती हो, नाद करती हो, आवाज़ करती हो, ऐसी हे वीणा। देव्यः, देवी के, देवी यहाँ पर किसे कहा गया है? वासवदत्ता को, क्योंकि वीणा का संबंध वासवदत्ता से ही है। देवी के स्तन युगले, स्तन युगल पे, दोनों स्तनों पर, च और जघन स्थले, उनके जघन स्थल पर, उनके जंघा स्थल पर, जंघाओं पर, सुप्ता, तुम सोई थी, तुम सोया करती थी। लेकिन आज तुम्हारी क्या स्थिति है? विहग गण रजो विकीर्ण दंडा। विहग पक्षियों के गण समूह से, रज उनकी जो रज है, उनकी जो गंदगी है, मल है, बीट है, उससे विकीर्ण दंडा, उसका जो दंड है, डंडा है, वो खराब हो गया है। कि वो वीणा उनको जिसे प्राप्त हुई थी उसे झाड़ियों में पड़ी हुई प्राप्त हुई थी। तो जब झाड़ियों में वीणा कोई ऐसी चीज़ पड़ी होगी तो उसका जो डंडा है उसके ऊपर पक्षी आकर के बैठेंगे और पक्षी आकर के बैठेंगे तो वहाँ पर बीट करेंगे। तो उसका जो डंडा है वो पक्षियों के बीट से विकीर्ण मल खराब हो चुका है। ऐसी तुम प्रतिभयम, भयंकर, अरण्यवासम, अरण्य कहते हैं जंगल को, जंगल के वास को, वनवास को, कथम नु, किस प्रकार से तुमने, अध्युषितासी, किस प्रकार से तुमने वहाँ पर निवास किया। कि हे देवी, हे वीणा, तुम पहले देवी के दोनों स्तनों के बीच में या फिर उनकी जंघा स्थल पर बैठा करती थी, कि वासवदत्ता तुम्हें अपनी गोद में लेकर के बैठती थी। ऐसा जो स्थान तुम्हें प्राप्त हुआ था उस तुमको अब कहाँ पर रहना पड़ा? उस भयंकर वनवास में, जहाँ पर तुम्हारे डंडे पर पक्षी आकर के बैठते थे और बीट करते थे।
तो किस प्रकार से तुमने ऐसे भयंकर वनवास को सहन किया। देखिए, जब कोई विरह से युक्त होता है तो उसे जड़ चेतन किसी का कोई ज्ञान नहीं होता, उसे सब में अपने जो प्रिय है उससे जुड़ी हुई स्मृतियां ही आती हैं। वीणा जो कि एक जड़ पदार्थ है, ना वो कुछ समझती है, ना उसके कोई भाव हैं, लेकिन फिर भी वो वीणा को भी उसी प्रकार से देख रहे हैं जिस प्रकार से कोई चेतन होता है। कि एक व्यक्ति किसी समय बहुत अच्छे स्थान पर रह रहा है, लेकिन समय उसका परिवर्तित हुआ और वो बहुत ही दुखी स्थान पर रह रहा हो, वैसी ही तुम्हारी स्थिति हो गई थी, तो तुम किस प्रकार से वहाँ पर रह पाई। फिर वो आगे उनको कहते हैं अपीच अस्निग्धासी घोषवती, फिर उसको संबोधित कर रहे हैं और भी, हे घोषवती। याद रखिएगा, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको कहा था, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। घोषवती उस वीणा का नाम है जो उदयन की वीणा थी और जिसको उदयन ने वासवदत्ता को बजाना सिखाया था। कि हे घोषवती, तुम अस्निग्धा असी, तुम अस्निग्ध हो, स्नेह से रहित हो, स्नेह शून्य हो, तुम्हें प्रेम नहीं है। क्यों? अभी तो वो उतना प्रेम कर रहे थे और अभी वो कह रहे हैं कि तुम प्रेम से रहित हो। क्यों प्रेम से रहित हो? या तपस्विन्या न स्मरसी, क्योंकि तुम उस तपस्विनी को याद नहीं कर रही हो। वो जो तपस्विनी है, किस तपस्विनी की बात हो रही है? वासवदत्ता की। कि तुम ऐसी हो स्नेह से रहित कि तुम उसे याद ही नहीं कर रही हो, जो तुम्हें इतने प्रेम से अपनी गोद में रख करके बैठती थी, तुम उसे याद ही नहीं कर रही हो। आगे उसी बात को वो अपनी बात को विस्तार से बता रहे हैं कि क्यों उन्होंने कहा कि तुम स्नेह से रहित हो। श्रोणी समुद्वहन पार्श्व निपीड़ितानि खेद स्तनांतर सुखानि उपगुहितानि उद्देश्य माम च विरहे परिदेवितानि वाद्यांतरेषु कथितानि च सस्मितानि। वो उसको घोषवती वीणा को कह रहे हैं, श्रोणी समुद्वहन, जांघों पर धारण करने वाली, पार्श्व निपीड़ितानी, और अपने पार्श्व में, अपने बगल में दबाती हुई, खेद स्तन अंतर सुखानी, थक जाने पर स्तनों के बीच में सुखपूर्वक, उपगुहितानी, जो आलिंगन कर लेती थी, ऐसे विरहे, और विरह में माम उद्देश्य, मेरे को उद्देश्य करके, परिदेवितानी, जो उन्होंने विलाप किए थे, वाद्यांतरेषु, और वाद्य के बीच बीच में, बजाने के बीच बीच में, वीणा जब वो बजाती थी उसके बीच बीच में, सस्मितानी, मुस्कुरा करके, कथितानी, कही हुई जो बातें थीं उनको तुम याद नहीं कर रही हो। ये जो ऊपर वाली बात उन्होंने कही है कि न स्मरसी, उसी से ये जुड़ करके इस वाक्य को पूरा किया जाएगा। यहाँ पर राजा उस घोषवती वीणा को एक तरह का उपालंब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जो वासवदत्ता थी, वो तुमको जब वीणा बजाती थी तो तुम्हें अपनी जंघाओं पर धारण करती थी। कभी वो तुम्हें अपनी बगल में दबा लेती थी, जैसे कि कोई आलिंगन कर रहा हो, उस प्रकार से वो तुम्हें अपने बगल में दबा लेती थी। और जब कभी वो वीणा बजाते बजाते बहुत थक जाती थी तो वो अपने दोनों स्तनों के बीच में तुम्हें इस प्रकार से दबा लेती थी जैसे कि तुम्हारा आलिंगन कर रही हो। और जब विरह की अवस्था में वो मुझे संबोधित करके विलाप किया करती थी, कभी मैं उससे दूर होता था तो वो मुझे संबोधित करते करके विलाप किया करती थी, या कभी वीणा बजाते बजाते वो बीच बीच में मुस्कुरा करके बात किया करती थी। उन सारी चेष्टाओं को, उन बातों को, उन मुस्कुराहटों को तुम याद नहीं कर रही हो, इसलिए तुम स्नेह से शून्य हो। देखिए, अभी जो मैंने आपसे बात कही वही बात है कि वीणा जो कि एक जड़ पदार्थ है जिसमें किसी प्रकार की भावनाएं होना संभव ही नहीं है, लेकिन राजा क्योंकि वासवदत्ता को स्मरण कर रहा है, उसे जो भी वासवदत्ता की बातें वीणा से संबंधित याद आ रही हैं, वो चाहता है कि वीणा भी उन सभी बातों को याद करके दुखी हो या प्रसन्न हो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई भी बात याद नहीं आ रही है, इसलिए तुम स्नेह से रहित हो। ये एक विरही व्यक्ति की स्थिति का बहुत ही खूबसूरत सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है। विदूषक जब उनकी यह स्थिति देखते हैं तो विदूषक उनसे कहते हैं, अलम इदानीम भवान अतिमात्रम संतप्य, आप इतना अधिक संताप करना बंद करें, इतना अधिक संताप ना करें, इतना दुख ना करें। राजा, वयस्य माम एवं,
वयस्य मित्र ऐसा मत कहो। चिर प्रसुप्तः कामों में वीणया प्रतिबोधितः ताम तु देवीं न पश्यामि यस्या घोषवती प्रिया। वो कहते हैं मित्र ऐसा मत कहो। चिर प्रसुप्तः, चिर बहुत लंबे समय से, प्रसुप्तः अच्छी तरह से सोया हुआ, मे कामः मेरा काम या मेरी काम भावना, वीणया इस वीणा के द्वारा, प्रतिबोधितः फिर से जगा दी गई है। कि बहुत लंबे समय से जो वासवदत्ता को धीरे धीरे राजा भूल रहे थे, जैसे ही वीणा आई उन्हें पुनः उस वासवदत्ता का स्मरण हो आया है। तो कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय से जो मेरी ये काम भावना, मेरा ये जो वासवदत्ता की स्मृति कुछ कुछ सो गई थी, जब समय हो जाता है तो वो समय हर घाव को भर देता है। कहा गया है कि समय हर घाव को भरने वाला होता है। उसी तरह से राजा की भी स्थिति हो गई थी कि वासवदत्ता, ऐसा नहीं कि वो भूल गए थे, लेकिन हाँ उसका जो दुख था वो धीरे धीरे कम हो गया था। लेकिन वो वीणा, जिस वीणा के माध्यम से राजा ने वासवदत्ता को प्राप्त किया था या उनका परिचय हुआ था, वो वीणा जब उससे प्राप्त हुई तो वो सारी जो भावनाएं थी वो भावनाएं फिर से मानो जग गई हैं। आगे वो कहते हैं यस्या घोषवती प्रिया ताम देवीं न पश्यामि, लेकिन उस देवी को मैं नहीं देख पा रहा हूँ जिसको वह घोषवती प्रिय थी। कि ये जो वीणा है इसने मेरी वो काम भावनाएं फिर से जगा दी हैं जो बहुत समय से सोई हुई थी। लेकिन वो घोषवती जिसको प्रिय थी वो देवी अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुई है, उसे मैं फिर से देख नहीं पा रहा हूँ। आगे वो कहते हैं वसंतक। वसंतक, वसंतक कौन है बताइए, जल्दी बताइए वसंतक कौन है। आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं देखती हूँ कि आपको पता है कि नहीं पता है वसंतक किसका नाम है। प्रश्न पत्र में पूछा जा सकता है कि वसंतक किसका नाम है, या जिसका नाम है उसका नाम क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। बहुत बढ़िया, वसंतक विदूषक का नाम है। विदूषक जो राजा का मित्र है, विदूषक कहा जाता है क्योंकि वो हास्य रस की उत्पत्ति करता है, लेकिन उसका अपना नाम वसंतक है। तो पूछा जा सकता है कि स्वप्न वासवदत्तम में जो विदूषक है उनका नाम क्या है, तो आपको याद रखना है उनका नाम विदूषक नहीं है, उनका नाम है वसंतक। तो कहते हैं वसंतक शिल्पी जन सकाशात नवयोगाम घोषवतीम कृत्वा शीघ्रम आने। कि हे वसंतक जल्दी जाओ और शीघ्र जाओ और कारीगरों के पास से ये जो घोषवती है इसको सही करवा करके जल्दी से लेकर के आ जाओ। विदूषक यद भवान आज्ञापयति, जैसे आपकी आज्ञा, वीणाम गृहीत्वा निष्क्रांतः, और ये कह करके वो वीणा को ग्रहण करके निकल जाता है। विदूषक भी ये चाहता है कि वो वीणा जिसके कारण राजा इतने दुखी हो रहे हैं उसको मैं उनके सामने से हटा लूं, और उसे एक अवसर मिल गया है तो वो तुरंत उस वीणा को लेकर के वहाँ से निकल जाता है। अब मंच पर राजा रह गया है, आगे क्या होता है चलिए। प्रवेश्य, प्रवेश करके, किसका प्रवेश हुआ है, प्रतिहारी। वो प्रतिहारी जिसको कहा गया था कि राजा को सूचना दो, वो प्रतिहारी प्रवेश करती है। जयतु भर्ता, महाराज की जय हो, स्वामी की जय हो। एष खलु महासेनस्य सकाशात रैभस्य गोत्रः कांचुकियो देव्या अंगारवत्या प्रेषिता आर्या वसुंधरा नाम वासवदत्ता धात्री च प्रतिहारम उपस्थितौ। वो प्रतिहारी कह रही है ये महासेन के पास से रैभस्य गोत्र नाम के, रैभस्य गोत्र वाले कांचुकीय और देवी अंगारवती के द्वारा भेजी हुई वसुंधरा नाम की वासवदत्ता की धात्री धाय द्वार पर उपस्थित हैं। कि दो लोग आए हैं। कौन कौन आए हैं, एक तो आए हैं रैभस्य गोत्र वाले कांचुकीय और दूसरी आई हैं धाय। अब इनको जो मैंने हाईलाइट कर रखा है वो किस लिए कर रखा है, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखना है। महासेन कौन है, महासेन वासवदत्ता के पिता हैं। देवी अंगारवती कौन है, वासवदत्ता की माता हैं। दो लोग जो आए हैं वो कौन हैं, एक है कांचुकीय, कांचुकीय का गोत्र क्या है, रैभस्य गोत्र वाले हैं। जो वासवदत्ता की धाएँ आई हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है वसुंधरा। तो इन प्रश्नों को किसी भी तरीके से बना करके घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है एक कांचुकीय और एक धाय जो कि वसुंधरा जिनका नाम है, ये दोनों आए हैं वासवदत्ता के पिता के घर से। राजा तेन ही पद्मावती तावद आह्विताम,
तो राजा कहते हैं तो पद्मावती को बुलाओ। पद्मावती जो अब उनकी पत्नी है, प्रतिहारी यद भर्ता आज्ञापयति, जैसे स्वामी की आज्ञा, निष्कांता, और वो वहाँ से निकल जाती है। अब राजा कह रहे हैं किम नु खलु शीघ्रम इदानीम अयम वृतांतो महासेनेन विदितः, क्या यह जो वृतांत है, ये जो घटना है, इतनी शीघ्र महासेन को प्राप्त हो गई है? उन्होंने जान लिया है इसको। किस घटना की ओर संकेत कर रहे हैं राजा? पद्मावती से जो उनका विवाह हुआ है उस घटना की ओर, क्योंकि महासेन वासवदत्ता के पिता हैं और राजा का अब दूसरा विवाह हो चुका है। वासवदत्ता जलकर के मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। अभी तक की कहानी में हम यही देख रहे हैं कि वासवदत्ता जलकर के मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है और राजा ने पद्मावती से विवाह कर लिया है। तो राजा को एक भय सा लग रहा है, ये एक अजीब सा लग रहा है कि पहली वाली जो पत्नी के पिता के घर से आए हैं उनको क्या ये ज्ञात हो गया है कि मैंने दूसरा विवाह कर लिया है। ततः प्रविशति पद्मावती प्रतिहारी च, उसके बाद में पद्मावती और वो प्रतिहारी दोनों प्रवेश करते हैं। प्रतिहारी एतु एतु भर्तृदारिका, आइए आइए भर्तृदारिका, राजकुमारी आइए आइए। पद्मावती जयतु आर्यपुत्र, आर्यपुत्र आपकी जय हो। वो उनको राजकुमारी क्यों कह रही है? क्योंकि वो अभी पद्मावती के वहीं पर हैं, इसलिए वहाँ की वो राजकुमारी हैं, वहीं की प्रतिहारी हैं, तो वो कहती हैं कि आपकी जय हो। राजा पद्मावती किम श्रुतम, क्या तुमने सुना? महासेनस्य सकाशात रैभस्य गोत्रः कांचुकीयः प्राप्तः, तत्र भवत्या च अंगारवत्या प्रेषिता आर्या वसुंधरा नाम वासवदत्ता धात्री च प्रतिहारम उपस्थितौ इति। कि हे पद्मावती, क्या तुमने सुना कि महासेन के पास से रैभस्य गोत्र वाले कांचुकी आए हैं और देवी अंगारवती के द्वारा भेजी हुई वसुंधरा नाम की वासवदत्ता की धाय द्वार पर उपस्थित हैं। देखिए, बार बार इनके नाम आपके सामने आ रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि ये दो लोग जो आए हैं ये कौन हैं। अब पद्मावती इनका उत्तर दे रही हैं। आर्यपुत्र प्रियम में ज्ञाति कुलस्य कुशल वृतांतम श्रोतुम। आर्यपुत्र, मुझे अपने परिवार का कुशल समाचार सुनना बहुत ही सुखद लगता है। क्या तात्पर्य हुआ? मैंने इसको दूसरे रंग से किया हुआ है, इसका मतलब इसमें कुछ विशेष बात है, इसीलिए मैंने इसका रंग बदला हुआ है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि पद्मावती ने जो बात कही है वो क्यों कही है, या इसके पीछे क्या अर्थ है। पद्मावती कहती है कि मुझे अपने संबंधी जनों का कुशल वृतांत सुनना प्रिय है, अच्छा लगता है, सुखद लगता है। कौन आया है? पद्मावती के घर से तो कोई नहीं आया है, राजा उदयन के घर से भी कोई नहीं आया है। कौन आया है? वासवदत्ता के घर से आए हैं। लेकिन वासवदत्ता के परिवारजनों को अपने परिवारजनों के समान मानना, यहाँ पर पद्मावती के चरित्र की एक विशेषता दिखाई देती है कि वो वासवदत्ता को अपने बड़ी बहन के समान मान रही हैं और उनके परिवार को अपने परिवार के समान मान रही हैं, और इसलिए उन्होंने कहा है कि मुझे अपने परिवार के, अपने संबंधियों के कुशल वृतांत को सुनना अच्छा लगता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। आपसे पूछ लिया जाए कि ये क्यों कहा है तो आपको इसको बताना है। राजा भी इस बात को आगे और स्पष्ट कर रहे हैं। अनुरूपम एतद् भवति अभिहितम वासवदत्ता स्वजनों में स्वजन इति, कि तुमने अपने अनुरूप ही ये बात कही है कि वासवदत्ता के जो स्वजन हैं, अपने लोग, वो मेरे भी स्वजन हैं। कि जैसे तुम अच्छे आचरण से युक्त हो, उसी प्रकार की तुम्हारी बात भी है कि तुमने वासवदत्ता के अपने परिजनों को, अपने लोगों को अपना स्वयं का भी परिवार के समान, अपने लोगों के समान माना है। फिर आगे वो कहते हैं पद्मावती आस्यताम, पद्मावती बैठो। किम इदानीम नास्यते, तुम बैठ क्यों नहीं रही हो? पद्मावती आर्यपुत्र किम मया सह उपविष्ट एतम जनम प्रेक्षिष्यते। आर्यपुत्र, क्या मेरे साथ बैठकर आप इन जनों को देखेंगे, इनसे मिलेंगे? पद्मावती को लगता है कि वासवदत्ता के पीहर से कोई आया है तो मैं कैसे बैठ सकती हूँ इनके साथ में, क्योंकि वो तो उनकी पहली पत्नी है और मैं तो दूसरी पत्नी हूँ। तो राजा कहते हैं कोअत्र दोषः, इसमें क्या दोष है? तो पद्मावती इसका उत्तर दे रही है, आर्यपुत्र से अपरः परिग्रह इति उदासीनम एव भवति, कि आर्यपुत्र का अपर, दूसरा, परिग्रह, विवाह, दूसरा विवाह हुआ है, ये सोच करके वो उदासीन हो जाएंगे, दुखी होंगे,
कि उन्हें जब ये दिखेगा कि आर्यपुत्र का दूसरा विवाह हुआ है तो ये देख करके वो दुखी होंगे, तो मेरा बैठना यहाँ पर उचित नहीं है। मालूम है, लेकिन जब मैं सामने बैठूंगी तो देखते ही उनको दुख होगा, कष्ट होगा, इसलिए मेरा बैठना उचित नहीं है। अब राजा इसका क्या उत्तर देते हैं? देखिए, फिर इसका रंग बदला हुआ है, तो फिर इसमें कोई विशेष बात है। कलत्र दर्शनम अर्हम जनम कलत्र दर्शनात् परिहरति इति बहुदोषम उत्पादयति। कलत्र कहते हैं पत्नी को, पत्नी के दर्शन के अर्हम योग्य जन्म व्यक्ति के साथ कलत्र दर्शनात् परिहरति, यदि पत्नी के दर्शन से, पत्नी के दर्शन के योग्य जो व्यक्ति है, यदि उसको पत्नी के दर्शन से परिहरति कोई रोकता है तो बहुदोषम उत्पादयति, तो वह बहुत बड़ा दोष उत्पन्न होता है। देखिए, जब कोई अतिथि हमारे यहाँ आता है तो हर अतिथि के अनुसार हमारी मर्यादाएं होती हैं। कौन मिलने आया है, वो हमारा किस प्रकार का संबंधी है, उसके अनुसार हमारे परिवार के जन उससे मिलते हैं। यदि कोई परिवार का व्यक्ति है तो परिवार का जो पुरुष है उसके साथ में परिवार की जो स्त्री है वो भी वहाँ पर मिलती हैं। मान लीजिए कि आपके कोई परिवार के जन आए हैं तो आपके पिता और आपकी माता दोनों उनसे मिलेंगे, लेकिन यदि आपके पिता के कोई मित्र आए हैं तो आवश्यक नहीं है कि आपकी माता भी उनसे मिलें। तो उन्होंने कहा कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ में पत्नी के साथ में मिलना चाहिए और वहाँ पर यदि पत्नी के साथ में ना मिले तो दोष होता है। यदि आपके कोई परिवार के जन आए हैं और पिता अकेले मिल लेते हैं, माता नहीं मिलती, तो ये तो उनका एक तरह से अपमान होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर उनके परिवार के जनों के साथ में यदि पत्नी से रहित होकर के मिलते हैं तो दोष उत्पन्न होता है। तस्माद् आस्यताम्, इसलिए तुम बैठो। पद्मावती यद आर्यपुत्र आज्ञापयति, जैसे आप आज्ञा दें उपविश्य, वो बैठ जाती है। आर्यपुत्र तातो वा अम्बा वा किम्नु खलु भणिष्यति इति वाग्निवेव संवृता, कि हे आर्यपुत्र, तात पिता या अम्बा किम नु खलु भणिष्यति, क्या कहेंगे, इस प्रकार से सोच करके आविघ्ना कुछ कुछ विघ्न के समान, कुछ कुछ डरी हुई के समान मैं हो रही हूँ कि पिता या अम्बा माता क्या कहेंगे, ये सोच करके मुझे कुछ कुछ भय हो रहा है, मैं कुछ भयभीत हो रही हूँ। अब यहाँ पर पिता और माता तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर ऐसा क्यों कहा गया कि पिता और माता क्या कहेंगे? क्योंकि जो आ रहे हैं वो वास्तव में पिता और माता के प्रतिनिधि हैं। वासवदत्ता के माता पिता ने जिनको भेजा है वो उनके प्रतिनिधि के रूप में आ रहे हैं, और जो बात वो कहने जा रहे हैं, जो समाचार वो लेकर के आए हैं, वो उनके द्वारा ही भेजा गया है। इसलिए यहाँ पर सीधी बात कही गई कि पिता या माता जो कहेंगे, क्या कहेंगे, ये सोच करके मुझे कुछ कुछ भय हो रहा है। भय क्यों हो रहा है? क्योंकि वही बात जो अभी थोड़ी देर पहले राजा ने सोची थी कि वासवदत्ता से उन्होंने विवाह किया था और उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने पद्मावती से विवाह कर लिया, तो वो अपने आप को एक प्रकार से अपराधी मान रहे हैं, और उसी प्रकार से पद्मावती को भी ये लग रहा है कि उन्होंने भी एक अपराध किया है, इसलिए वो भयभीत हैं। अब राजा इसका उत्तर दे रहे हैं, पद्मावती, हे पद्मावती, एवं एतत्, हाँ ऐसा ही है, कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। किम वक्ष्यति इति हृदयं परिशंकितं मे, कन्या मया अपहृता न च रक्षिता सा, भाग्यै चलै महद वाप्य गुणोपघातम पुत्रः पितुजनित रोष इव अस्मि भीतः। अब वो अपनी स्थिति बता रहे हैं। किम वक्ष्यति, क्या कहेंगे, इति मे अपि हृदयम, इस प्रकार से सोचकर मैं अपि, मेरा भी, हृदयम, हृदय, परिशंकितम, शंका से युक्त है, अनेक प्रकार की शंकाओं से घिरा हुआ है, भय से घिरा हुआ है। क्यों? मया कन्या अपहृता, मेरे द्वारा उनकी कन्या का अपहरण कर लिया गया। साचन रक्षिता, और फिर उसकी रक्षा भी नहीं की गई। चलई भाग्यई, चंचल भाग्य के द्वारा, चंचल भाग्य के कारण, महद आप्त गुणोपघातः, बड़े जो लोग होते हैं उनके प्रति जो एक अच्छा आचरण होता है, उस आचरण का अतिक्रमण करने वाला मैं, पितु जनित रोषः, पिता के उत्पन्न किए हुए क्रोध वाला पुत्र एवं पुत्र के समान, भीतः अस्मि, भय से युक्त हूँ, डरा हुआ हूँ। कि हे पद्मावती, मेरी भी ऐसी स्थिति है। वो क्या कहेंगे ये सोच करके मेरा हृदय शंका से भरा हुआ है, परिशंकितः, चारों तरफ से शंका से युक्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो मैंने उनकी कन्या का अपहरण कर लिया। आपने पूरा नाटक
पढ़ा है तो आपको पता है कि वासवदत्ता का जो विवाह हुआ था उदयन से, वो वासवदत्ता के माता पिता की सहमति के, अनुमति के बिना हुआ था। उनको ज्ञात भी नहीं था और उनका विवाह हो गया था। तो पहली बात तो मैंने उसका अपहरण कर लिया। यद्यपि वासवदत्ता की इच्छा से हुआ था लेकिन माता पिता को ज्ञात नहीं था। पहली तो मैंने उनकी कन्या का अपहरण कर लिया, और दूसरा फिर मैंने उसकी रक्षा भी नहीं की क्योंकि वासवदत्ता मृत्यु को प्राप्त हो गई है। तो जो भाग्य होता है वो चंचल होता है। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन भाग्य बदला और ऐसी स्थिति हुई कि जिससे मैंने विवाह करने के लिए, जिसको मैं लेकर के आया, मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया। तो मेरी स्थिति ऐसी है जैसे एक पुत्र होता है और वो कोई ऐसा अपराध अपने बड़ों के प्रति कर देता है जिससे उसे पता है कि पिता क्रोधित होंगे। जब कभी हमसे कोई ऐसा अपराध हो जाता है जो हम जानते हैं कि ये हमसे भूल हुई है, हमसे कोई गलत काम हुआ है, तो हम पहले से ही डर जाते हैं कि पिता के सामने जाएंगे और पिता क्रोधित होंगे और इसका दंड हमको मिलने वाला है। और हम पिता उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देंगे वो बाद की बात है, हम पहले से ही भयभीत हो जाते हैं। उसी प्रकार की स्थिति राजा की हो रही है कि मैंने भी उनके प्रति जो ये आचरण किया है, जो मुझे अच्छा आचरण करना चाहिए था लेकिन मैंने अच्छा आचरण नहीं किया है, तो मेरी स्थिति उसी पुत्र के समान हो रही है जिसने अपने पिता का क्रोध उत्पन्न किया है और मैं डरा हुआ हूँ। पद्मावती इसका उत्तर देती है, जब दो लोग किसी एक ही बात से शंका से युक्त होते हैं तो एक दूसरे को समझाते हैं, तो वही स्थिति पद्मावती यहाँ पर कर रही हैं। ननु किम शक्यम रक्षितुम प्राप्त काले। पद्मावती अभी अभी भयभीत थी और राजा का भय जब उन्होंने देखा तो पद्मावती अब उनको समझा रही हैं। वो कह रही हैं, इस पंक्ति को भी मार्क करके रखिएगा, ये पूछा जा सकता है सूक्ति के रूप में, इसीलिए मैंने दूसरे रंग में कर रखा है इसको, कि प्राप्त काले, काल के आ जाने पर, काल समय के आने पर या मृत्यु के आने पर, ननु किम शक्यम रक्षितुम, निश्चित रूप से कौन समर्थ होता है जो बचा सके, कि जब किसी का समय आ जाता है तो कोई भी उसको बचा नहीं सकता है। तो इसलिए वासवदत्ता की मृत्यु आई थी और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई, इसमें आपका कोई भी दोष नहीं है कि समय आने पर कोई भी किसी को बचाने में समर्थ नहीं होता है। प्रतिहारी, एष कांचुकेयो धात्री च प्रतिहारम उपस्थितौ। इतनी देर में प्रतिहारी आकर के और सूचना देती हैं कि ये कांचुकी और धात्री द्वार पर उपस्थित हैं। राजा शीघ्रम प्रवेश्यताम, उनको शीघ्र प्रवेश दिलाएं। प्रतिहारी यद भर्त्रा आज्ञापयति, जैसी स्वामी की आज्ञा, निष्क्रांत, और वो वहाँ से निकल जाती हैं। आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। वो प्रतिहारी जिनको लेकर के आई हैं वो कांचुकीय और धात्री क्यों आए हैं, वो क्या समाचार देने वाले हैं, क्या वासवदत्ता के पिता महासेन जो इतनी बड़ी सेना के से युक्त हैं, क्या वो उदयन के पद्मावती से विवाह करने पर क्रोधित हो गए हैं या कोई और कारण है, ये सब हमें नहीं पता है। तो हम अगली कक्षा में जब आएंगे तो हम आगे का भाग देखेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए, और सिर्फ वीडियो देखने से, इसको पढ़ने से, सुनने से ही आप नहीं समझेंगे। मैंने जो भी चीज़ों को अंडरलाइन किया हुआ है आप इनको अपनी कॉपी में उतार लें और इनको अच्छे से इनके नोट्स बना लें। जितनी अच्छी मेहनत करेंगे उतना अच्छा परिणाम होगा। तो इसलिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।